10th क्लास के जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है इंग्लिश सब्जेक्ट के, इंग्लिश विषय के, उसके हम कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको आज बताएंगे, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है, 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और 5 के 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। अब एक एक करके मैं जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के ऊपर राइट करूंगा, आपको वे क्वेश्चन अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लेने हैं और उनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि इंग्लिश से लिए गए हैं। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा होगा, हमारा जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, और ए लेटर टू गॉड के अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है व्हाई डिड Blanco write a letter to God। तो इसके अंदर Why did Lanco write a letter to God? लैंको ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, तो इसके अंदर बताया गया है, पूछा गया है इस आधे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डिड ही, इसी के अंदर है वो, डिड ही गेट एनी हेल्प, और ये आएगा डिड ही गेट एनी हेल्प, क्या उसे कोई सहायता मिली। इफ यस बाय होम। तो आगे है इफ यस बाय होम, और समरी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो लैंको के विषय में है, ए लेटर टू गॉड लेसन के से लिया गया है। व्हाई डिड लैंको राइट ए लेटर टू गॉड, लैंको ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो क्यों लिखा था, क्योंकि लैंको की जो फील्ड थे उसके अंदर पकी हुई फसल थी। लैंको हैड ए गुड क्रॉप, तो और हीज फील्ड नीडेड सम रेन, उसके खेतों को कुछ वर्षा की जरूरत थी। वर्षा स्टार्ट होती है लेकिन वर्षा ओलों के अंदर परिवर्तित हो जाती है और जिससे फसल नष्ट हो जाती है। सो लैंको राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए लैंको भगवान को पत्र लिखता है। ही नीडेड सम पैसों, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, कुछ मनी की आवश्यकता थी, ताकि वो ही कुड शो हिज सीड अगेन, दोबारा से अपने खेतों को बो सके, एंड ही रन हिज फैमिली फॉर होल ईयर, और सारा साल अपने परिवार को चला सके। तो डिड ही गेट एनी हेल्प, क्या उसको कोई सहायता मिली। यस व्हेन ए पोस्टमैन गोट हिज लेटर, जब एक पोस्टमैन ने उसका लेटर गोट किया, प्राप्त किया, रिसीव्ड किया, तो ही टुक द लेटर टू हिज मास्टर, वह अपने स्वामी के पास ले गया, और ही वांटेड टू हेल्प लैंको, लैंको की सहायता करना चाहता था। ही कलेक्टेड 70 पैसों, उसने 70 पैसों से इकट्ठे किए, एंड सेंड टू लैंको, लैंको को भेज दिए। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, और साथ या फिर इसकी समरी, इस लेसन की या तो समरी अच्छी तरह से तैयार कीजिए या इसका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि ये पेपर के अंदर बहुत ही अधिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपके पेपर के अंदर ये लगभग किसी ना किसी कोड में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो हमारा कौन सा होगा, वो अब देखिए बोर्ड के ऊपर। सेकंड हमारा हम जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे, हमारा जो लेसन है हीज फर्स्ट फ्लाइट, जो बुक का नाम भी हीज फर्स्ट फ्लाइट है, और इसी प्रकार से उस क्वेश्चन का नाम भी, क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से लिया गया है। और तो ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन हो सकता है हमारा व्हाट
ये है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट मैसेज डज द story his first flight convey। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हीज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे। यानी ये जो कहानी है वो हमें क्या मैसेज देती है, क्या शिक्षा देती है। तो हमने पूरी स्टोरी अगर पढ़ रखी है तो इसके अंदर क्या बताया गया है, एक सीगल है, ठीक है, और वह बहुत ही छोटा है, ही इज वेरी लिटिल, ही कुड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं सकता है, सो ही वेट फॉर द होल डे फॉर फूड, इसलिए वो सारा दिन भोजन के लिए प्रतीक्षा करता रहता है। और ही अफ्रेड फ्रॉम द सी, और वह समुद्र से डरता है, समुद्र से घबराता है। सो ही कुड नॉट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसलिए वो अपनी पहली फ्लाइट को नहीं उड़ पाता। सो हीज मदर एंड हीज फादर लुक्ड हिम, वो उसको देखते हैं, दे इनकरेज्ड हिम, और इस प्रकार से हर मदर टूक ए पीस ऑफ मीट एंड केम टू नियर हिम बट शी डिड नॉट गिव हिम, परंतु वह उसको नहीं देती है, और शी फ्लाई अगेन, और एट दिस द बर्ड स्टार्टेड टू फ्लाई, उड़ना शुरू कर देता है, एंड ही केम डाउन, वह नीचे आता है, एंड ही फेल इनटू द सी, और वह सागर में, समुद्र में गिर जाता है, बट ही स्टार्टेड टू स्विम, परंतु वह तैरना शुरू करता है, एंड ही कैच हिज फर्स्ट फिश, और इस प्रकार से वह अपनी फिश भी पकड़ता है, और ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आगे कदम बढ़ाने से डरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो स्टोरी है, इस प्रकार का जो मैसेज इसके अंदर दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है पेपर के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पेपर के लिए आ रहा है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, हम जो नेक्स्ट लेसन है जो इसी लेसन से लिया गया है, सॉरी नेक्स्ट लेसन नहीं है, नेक्स्ट पार्ट है इसी लेसन का, हिज फर्स्ट फ्लाइट का, तो वो है हमारा ब्लैक एरोप्लेन से। तो ब्लैक एरोप्लेन का जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन रेस्क्यू द पायलट। क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द ब्लैक प्लेन rescue the pilot। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो सेकंड पार्ट है, जिस लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उसी के अंदर से एक क्वेश्चन लिया गया है। इसके अंदर बताया गया है इस लेसन में कि एक जो पुराना जहाज है, ओल्ड डाकोटा 088 DS-088 नाम उसका जहाज का है, उसको पायलट उड़ाता है, और ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा रहा होता है अपने रास्ते में, और ही ड्रीम ए नाइस ब्रेकफास्ट, वह एक अच्छे नाश्ते का सपना देखता है, बट सडनली ए ह्यूज क्लाउड अपीयर इन द स्काई, आकाश में एक बड़ा सा बादल उसको नजर आता है, और ही कुड नॉट एनफ फ्यूल इन हिज प्लेन, उसके प्लेन के अंदर भी पर्याप्त रूप से ईंधन नहीं था। सो ही एंटर इनटू द क्लाउड एंड हिज कंपास बिकेम हिज कंपास डिड नॉट वर्क, उसकी कंपास, उसकी दिक्सूचक भी काम करना बंद कर देती है, और ही वाज अनेबल टू सेंड एनी सिग्नल, और वो कोई भी सिग्नल नहीं भेज पाता है। हिज रेडियो आल्सो स्टॉप टू वर्क, वो भी काम करना बंद कर देती है। एट दिस ए ब्लैक एरोप्लेन कम फॉरवर्ड एट हिम, उसके आगे काला सा हवाई जहाज आता है, और ही वेव्ड
हैंड्स टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ हाथ हिलाता है, एंड आस्क्ड हिम टू कम फॉलो, और उसको अपने पीछे आने के लिए कहता है। और आफ्टर सम टाइम ही केम आउट ऑफ द ब्लैक, नो एरोप्लेन ऑन द रडार। तो ये थी स्टोरी। स्टोरी में बताया गया है कि किस प्रकार से जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उस पायलट के जहाज को बचाता है, तो उसकी जान को बचाता है, उसके जहाज को बचाता है। तो ये स्टोरी आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा, लेसन होगा हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके अंदर से हमारा क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन का नाम है हमारा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ या राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। राइट the brief character sketch of any friend। ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, यानी इसके अंदर क्या है, हमें जो एक 13 साल की लड़की है जिसका नाम एन फ्रैंक है उसके चरित्र चित्रण को राइट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है किस प्रकार से अपने जो स्कूल डेज है उनका इसके अंदर डिस्कस करती है। जो मिस्टर किसिंग नाम के एक टीचर है वो उसको बार बार होमवर्क देता है, बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में बहुत अधिक बातें करती है। एंड शी गेव हिम अगेन एंड अगेन एक्स्ट्रा होमवर्क, वह उसको बार बार एक्स्ट्रा होमवर्क देता है। बट शी डिड नॉट कंट्रोल ओवर हिज हैबिट, परंतु वह अपनी हैबिट को कंट्रोल कर पाती। बट शी जस्टिफाई हिज हैबिट थ्रू हिज पोयम, परंतु पोयम के द्वारा अपनी वो जो आदत है उसको जस्टिफाई करती है, उचित ठहराती है। तो इस प्रकार से आपने जो एनी फ्रैंक है उसके जीवन के बारे में जो जो बातें लेसन के अंदर बताई गई है उनको अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से उसको पेपर के अंदर राइट करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं, जो लेसन है हमारा वो है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, और क्वेश्चन है Who was Valli? Who was Valli? Who was Valli? ये हमारा क्वेश्चन है। और what was her strongest desire? What was her strongest desire? Strongest desire. How did she fulfill it? और वह उसने इसे कैसे पूरा किया। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज वल्ली, वल्ली कौन थी, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी बहुत ही गहरी इच्छा क्या थी, हाउ डिड शी फुलफिल इट, और वह इसको कैसे पूरा करती है। तो हमें जैसा कि पता है जो वल्ली है, शी वाज ए वेरी लिटिल गर्ल, वो बहुत छोटी लड़की थी, और शी वॉच्ड ए बस, वह एक बस को देखती थी। एवरी डे द बस केम नियर हर
डोर, नियर द डोर ऑफ हर हाउस, वो उसके घर के दरवाजे के पास आती थी। एंड न्यू पैसेंजर कम एवरी टाइम, हर बार नए पैसेंजर आते थे। इट क्रिएटेड इन हर डिजायर टू विजिट दिस बस, और इससे उसके मन में उस बस के अंदर जाने की इच्छा पैदा हुई। सो शी गैदर्ड सम मनी, इसलिए उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, अपनी जेब खर्चे से। और शी विजिटेड द टाउन, वह शहर में बस में जाती है। और शी सा ए काउ, वह एक गाय को देखती है। शी बिकेम हैप्पी व्हेन शी वाज गोइंग टू द सिटी, जब वो शहर में जा रही थी तो खुश होती है। बट शी वाज बिकेम सैड व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई परंतु वह दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? बिकॉज द काउ वाज डेड, क्योंकि वही जो काउ थी वो मृत पड़ी हुई थी। और सो इन दिस वे शी फुलफिल हर डिजायर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आप इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। तो आज आपके लिए जो 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। 10th क्लास के ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, और ये आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर। 5 नंबर का जो क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे। तो आज के लिए आपको ये 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप बोर्ड के पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके जो क्वेश्चन हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बाकी हम कल आपको 5 क्वेश्चन फिर दूसरी बुक के आपको बताएंगे, जो आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। थैंक यू।